इजराइल ने बड़े फ़िज़ाई हमले में 42 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद ग़ज़ा में जंग बंदी का मुआहिदा दोबारा बहाल कर दिया है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अरब मीडिया को जंग बंदी की बहाली की तस्दीक कर दी है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय करने पर बातचीत जारी है। जंग बंदी की बहाली में मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। इससे कबल इजरायली फ़ौज ने जनूबी ग़ज़ा पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 42 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तौर पर कल सुबह से अब तक 45 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हमास के मुबैन अहदाफ में 120 रॉकेट दागे गए, लेकिन इस कार्रवाई में आम शहरियों, बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप को भी निशाना बनाया गया। खासतौर पर खान यूनिस के शुमाल मगरबी इलाके में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास ने इजराइल के इन दावों को सख्ती से मुस्तरद किया है कि हमले उसके अहलकारों के खिलाफ किए गए और कहा कि इजराइल दानिस्ता तौर पर जंग दोबारा शुरू करने के लिए बहाने तलाश रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में ग़ज़ा में शहीद होने वालों की तादाद 98 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस तारीख को जंगबंदी का ऐलान किया गया था। ताज़ा तरीन इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बाद काबिज़ फ़ौज ने ऐलान किया कि अब ग़ज़ा में दोबारा जंगबंदी नाफिज कर दी गई है। इजराइल ने बड़े फ़िज़ाई हमले में 42 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद ग़ज़ा में जंग बंदी का मुआहिदा दोबारा बहाल कर दिया है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अरब मीडिया को जंग बंदी की बहाली की तस्दीक कर दी है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय करने पर बातचीत जारी है। जंग बंदी की बहाली में मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। इससे कबल इजरायली फ़ौज ने जनूबी ग़ज़ा पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 42 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तौर पर कल सुबह से अब तक 45 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हमास के मुबैन अहदाफ में 120 रॉकेट दागे गए, लेकिन इस कार्रवाई में आम शहरियों, बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप को भी निशाना बनाया गया। खासतौर पर खान यूनिस के शुमाल मगरबी इलाके में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास ने इजराइल के इन दावों को सख्ती से मुस्तरद किया है कि हमले उसके अहलकारों के खिलाफ किए गए और कहा कि इजराइल दानिस्ता तौर पर जंग दोबारा शुरू करने के लिए बहाने तलाश रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में ग़ज़ा में शहीद होने वालों की तादाद 98 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस तारीख को जंगबंदी का ऐलान किया गया था। ताज़ा तरीन इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बाद काबिज़ फ़ौज ने ऐलान किया कि अब ग़ज़ा में दोबारा जंगबंदी नाफिज कर दी गई है। इजराइल ने बड़े फ़िज़ाई हमले में 42 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद ग़ज़ा में जंग बंदी का मुआहिदा दोबारा बहाल कर दिया है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अरब मीडिया को जंग बंदी की बहाली की तस्दीक कर दी है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय करने पर बातचीत जारी है। जंग बंदी की बहाली में मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। इससे कबल इजरायली फ़ौज ने जनूबी ग़ज़ा पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 42 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तौर पर कल सुबह से अब तक 45 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हमास के मुबैन अहदाफ में 120 रॉकेट दागे गए, लेकिन इस कार्रवाई में आम शहरियों, बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप को भी निशाना बनाया गया। खासतौर पर खान यूनिस के शुमाल मगरबी इलाके में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास ने इजराइल के इन दावों को सख्ती से मुस्तरद किया है कि हमले उसके अहलकारों के खिलाफ किए गए और कहा कि इजराइल दानिस्ता तौर पर जंग दोबारा शुरू करने के लिए बहाने तलाश रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में ग़ज़ा में शहीद होने वालों की तादाद 98 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस तारीख को जंगबंदी का ऐलान किया गया था। ताज़ा तरीन इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बाद काबिज़ फ़ौज ने ऐलान किया कि अब ग़ज़ा में दोबारा जंगबंदी नाफिज कर दी गई है।